अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने गुलाब से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। बेसिकली ये वीडियो जो है वो जो हमने प्रूनिंग की थी ये उसकी अपडेट है। ये भी आपके सामने वो गुलाब नज़र आ रहा होगा जिसकी हमने सेमी हार्ड प्रूनिंग की थी। माशाल्लाह 10 दिन के बाद देखिए, 10 दिन के बाद इसकी ग्रोथ चेक कीजिए। कॉपर कलर के सारे लीव्स आ चुके हुए हैं। बिल्कुल इसने ग्रोथ माशाल्लाह बिल्कुल सही स्टार्ट कर दी हुई है। ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, सारे लीव्स हैं और कॉपर कलर में है। तो ये सारे इसके न्यू लीव्स हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे इसके नोड्स ये देखें, ये एक्टिव हो चुके हुए हैं। कुछ लीव्स निकल रहे हैं, कुछ निकल चुके हैं। तो ये आपके सामने इसकी सिचुएशन है। ये देखिए, मैंने आप इस पे कोई मैंने फंजीसाइड नहीं लगाया था कटिंग पे। ये कटिंग्स देखिए, ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कहीं से भी डैमेज नहीं हुई, ब्लैक नहीं हुई। नॉर्मली डैमेज हो जाए तो ये यहाँ से ब्लैक हो जाती हैं, जिसको हम डाईबैक कहते हैं। ये नीचे को ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कटिंग ब्लैक नहीं है। तो ये जब आपका टूल डिसइंफेक्ट प्रॉपरली आपने डिसइंफेक्ट किया होगा तो ये डैमेज कभी भी नहीं होगी और शार्प होगा, कटिंग शार्प होगी। अगर यहाँ से ये क्रश कर दिया आपके कटर ने तो फिर ये लाजमी बात है यहाँ से ये ब्रांच डैमेज होगी। लेकिन शार्प टूल के साथ करेंगे, डिसइंफेक्ट टूल के साथ करेंगे तो कोई भी मसला नहीं होगा। तो ये आपका वो प्लांट है जो मैंने सेमी हार्ड प्रून किया था और अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये दूसरा प्लांट था जिसको मैंने हार्ड प्रून किया था। माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है। इसकी और उसकी ग्रोथ में अभी फ़र्क है। वजह ये नहीं है कि ये हार्ड प्रून किया इसलिए शायद ग्रोथ में फ़र्क है, नहीं। वो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो मैंने प्रून किया था और ये 3 दिन बाद प्रून किया था, क्योंकि वीडियो बनानी थी हार्ड प्रूनिंग की, तो इसलिए ये मैंने 3 दिन बाद प्रून किया था। इसकी कटिंग 3 दिन बाद की है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें, इसकी ग्रोथ देखें, सारे नोड्स एक्टिव हो गए हुए हैं और ये चल भी रहे हैं। और इस प्लांट के साथ एक और काम भी मैंने किया था। इसको मैंने हार्ड प्रून भी किया था और इसकी रूट प्रूनिंग भी की थी। रूट प्रूनिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। तो और तब मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। बहरहाल इसकी हार्ड प्रूनिंग मैंने की और साथ इसकी रूट प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी थी। वो एक वजह होती है जिसकी वजह से करना ज़रूरी हो जाता है, वो मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैंने आपके सामने इसकी भी ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये नोड्स इसके सारे एक्टिव हो चुके हुए हैं, स्टार्ट हो गए हुए हैं, लीव्स निकलना शुरू हो रहे हैं। ये देखें, ये लीव्स निकल रहे हैं, ये लीव्स निकल रहे हैं। तो ये भी, और ये एक तो इसका 3 से 4 दिन का गैप है उसके और इसकी कटिंग में। ठीक है, हार्ड प्रूनिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ग्रोथ होती है। बस हार्ड प्रूनिंग में एक मसला होता है कि सम टाइम अगर आपका जो है प्लांट जो है वो डाई बैक लेना शुरू कर दे तो ऑलरेडी आपने उसकी ब्रांचेज ऊपर से सारी काट दी होती हैं। 80% तक आप काट चुके होते हैं, सिर्फ आपके पास 20% बची होती हैं। अगर वो भी डाई बैक स्टार्ट हो गया तो आपके पास फिर स्पेस नहीं होती कि आप उस ब्रांच को फर्दर कट कर सकें। और दूसरी बात ये होती है कि ये पॉट्स में है, पॉट्स में रूट्स की ग्रोथ लिमिटेड होती है, इसीलिए टॉप ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। इसलिए अगर आप हाइट गेन करना चाह रहे हैं, प्लांट्स को हाइट मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो फिर आप हार्ड प्रून नहीं करते, क्योंकि ये दोबारा हाइट गेन करने में अच्छा खासा टाइम ले जाएगा। तो ये आपके सामने है हार्ड प्रूनिंग में। अब चलते हैं, इसके बाद जो है मैंने आपके साथ शेयर एक और चीज़ करनी है।
ये अभी आपको एक प्लांट नज़र आ रहा होगा, इसमें भी ग्रोथ शुरू हो गई है। लेकिन ये प्लांट दिखाने की एक वजह है, क्योंकि अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जनाब जब आप प्रूनिंग करते हैं तो उसके लीव सारे रिमूव क्यों कर देते हैं। ये देखिए, ये एक प्लांट मैंने आपको दिखाने के लिए इसके लीव्स रिमूव नहीं किए थे, और ये सेमी हार्ड प्रूनिंग जो हमने प्लांट किया था उससे 2 दिन पहले इसकी मैंने प्रूनिंग की थी। उसके बावजूद इसमें उस तरह की ग्रोथ नहीं है जैसी उस प्लांट में थी। उसकी रीज़न भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये पुराने लीव्स लगे हुए हैं, ये अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी उस प्लांट में ग्रोथ आपने देखी है। ठीक है, हालांकि सेम ट्रीटमेंट है, सेम फर्टिलाइज़र जो मैं उसको दे रहा हूँ वो इसको दे रहा हूँ, हर ट्रीटमेंट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। इवन ये उससे 2 दिन पहले प्रून हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसमें वो स्टिमुलेशन नहीं है ग्रोथ की। तो चलिए उसी प्लांट पे चलते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर वजह क्या है। ये दोबारा चेक करें आप इसकी ग्रोथ। देखिए, वजह लीव्स रिमूव करने की ये है, लीव्स आप लोगों को पता है कि ये किचन होता है प्लांट्स का, यहाँ फूड बनती है। तो पुराने लीव्स जो होते हैं, एक तो वो डैमेज हो चुके होते हैं, उनमें कोई ना कोई डिजीज़ होती है, क्योंकि जब हमने उन्हें डॉर्मेंसी, फोर्स डॉर्मेंसी में लेके गए, हमने कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं किया, तो उनमें से अक्सर लीव्स जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, कोई ना कोई डिज़ीज़ कैरी कर रहे होते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि वो मैच्योर हो चुके होते हैं, अब उन्होंने गिरना है। अगर प्लांट नेचुरल वे से उनको गिराएगा तो टाइम लेगा, क्योंकि वो लीव्स गिराएगा फिर प्रॉपर ग्रोथ लेगा। तो हम उसे खुद गिरा देते हैं, उन लीव्स को तोड़ देते हैं, जिससे ये होता है कि प्लांट्स की ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स एक जानदार है, उसने खुराक उसको चाहिए। जब उसको पता चलता है कि जी मेरे पास तो मेरा किचन रेडी नहीं है जो मुझे फूड बना के दे, तो वो सबसे पहले अपनी सारी एनर्जी स्पेंड करता है कि फ़ौरन से पहले अपने किचन को रेडी करे और वहाँ से अपनी फूड को कैप्चर करे। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि जी हम इसकी नॉर्मल कटिंग भी तो कर सकते हैं, हमें फोर्स डॉर्मेंसी में ले जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि ये एक जानदार है। हमने जब इंसानों की भी सर्जरी करनी होती, मेजर सर्जरी करनी होती है, तो हम उन्हें सुलाते हैं, बेहोश करते हैं। तो प्लांट्स भी जानदार है, तो जब आपने इसकी मेजर सर्जरी जो कि आप प्रूनिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, तो तब आप इसको पहले सुलाएंगे। जब ये सो जाएगा तो फिर आप इसकी सर्जरी करेंगे, तो कम से कम डैमेज होंगे आपको। हाँ, जो लाइट प्रूनिंग होती है, सॉफ्ट प्रूनिंग जो पूरा साल हम करते रहते हैं, उसके लिए ये करने की ज़रूरत नहीं होती। वो भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो जल्दी अपलोड आपको दूंगा, जिसमें हम सॉफ्ट प्रूनिंग को डिस्कस करेंगे, लाइट प्रूनिंग को डिस्कस करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये आपके सामने ग्रोथ है। अब मैं आपको जो 10 दिन हो चुके हैं, तो 10 दिन के बाद की जो फर्टिलाइज़र है उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दूं। फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब ये न्यू लीव्स जो ग्रोथ स्टार्ट होती है जैसे ही, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब प्रूनिंग की थी कि आपने अब इंसेक्टिसाइड के स्प्रे में नागा नहीं करना। तो इंसेक्टिसाइड जो बेस्ट हैं इस वक्त जो अटैक होता है वो थ्रिप्स का होता है, तो उसके लिए जो बेस्ट इंसेक्टिसाइड है मैंने बताया था, बायर की ओबेरॉन यूज़ कर सकते हैं आप, बायर की कॉन्फिडोर यूज़ कर सकते हैं। ओबेरॉन का ये फ़ायदा है कि वो माइट से भी प्रोटेक्ट करेगी, और कॉन्फिडोर जो होती है वो जितने भी सकिंग इंसेक्ट्स हैं, थ्रिप्स हो गया, उसके बाद एफिड्स हो गए, इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं उनसे वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और कॉन्फिडोर के अंदर जो होता है वो अमीडा क्लोरोपिड होता है केमिकल, जिसकी वजह से ये सकिंग इंसेक्ट्स पे इफ़ेक्टिव है। ये आपको कॉन्फिडोर नज़र आ रही होगी, ये बायर की ओबेरॉन है। इसका मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये ओबेरॉन है, ये बहुत आसानी से मिल जाती है, किसी भी आप केमिकल शॉप पे जाएं जहाँ पे आपको ये मिल रही हों प्लांट्स के लिए स्प्रेस, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी, सीड शॉप से भी मिल जाएगी। अगर आप ऑर्गेनिक रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वो पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये मैंने स्पेशली दिखाने के लिए आपको निकाला है। नीम ऑयल, ये ग्रो ऑर्गेनिक का सबसे बेस्ट होता है, आप इसको यूज़ करें।
इसके यूज़ का तरीका भी मैं बता देता हूँ। इसके यूज़ का तरीका ये होता है कि ये 5 ml पर लीटर के हिसाब से आपने यूज़ करना है, और इसके अंदर आपने 6 से 7 ड्रॉप किसी भी लिक्विड सोप के साथ लाजमी डालने हैं। तो उससे इसकी सॉलेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और इसकी स्टिकिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये आपने लाजमी डालने हैं। तो ये आप अगर ऑर्गेनिक रहना चाहते हो तो नीम ऑयल यूज़ करें हर 4 से 5 दिन के बाद या वीकली, और वेट मत करें कि जनाब अटैक होगा तो फिर हम यूज़ करेंगे। ये आपको कुछ प्लांट्स पीछे नज़र आ रहे होंगे, इनमें से एक तो गुलाब बेल है जो कि अब मैंने प्रून नहीं की और उसको करते भी नहीं है, उसको लाइट प्रूनिंग करते हैं। और उसके अलावा 2 प्लांट्स मिनिएचर के हैं, वो मैंने लाइट प्रूनिंग के लिए आपको दिखाने के लिए छोड़े हुए हैं। तो ये कॉन्फिडोर और ओबेरॉन को यूज़ करने का तरीका ये है कि 1 to 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रेयर में डालेंगे और इसको अच्छी तरह स्प्रे कर देंगे, पूरा नहला देंगे पौधे को। और ये आप वंस इन अ वीक एटलीस्ट करें। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि डिज़ीज़ का वेट मत करें, एक रेगुलर इंटरवल से इनको आप यूज़ करते रहें। चलिए जी, अब हम फर्टिलाइज़र्स की तरफ जाते हैं, जो कि आज हमारा मेन है कि हमने फर्टिलाइज़ कैसे करना है। तो आज 10 दिन पे मैं यूज़ करने वाला हूँ NPK 05234 05234, जिसमें 0% नाइट्रोजन है, 52% फास्फोरस है एंड 34% पोटाश है। पोटाश का जो रोल है वो प्लांट्स को प्रमोट करता है फ्लावरिंग के लिए, फास्फोरस ऑब्वियसली रूट्स की स्ट्रेंथ के लिए है, और नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए है, लीव्स की ग्रोथ के लिए, ग्रीन ग्रोथ के लिए। तो क्योंकि अभी हमने जो प्रीवियस फर्टिलाइज़र्स मैंने आपको बताई थी प्रूनिंग में, जिसमें 1261 थी, 1261 ज़ीरो थी, जिसमें 12% नाइट्रोजन 61% फास्फोरस थी, और NPK 20-20-20 थी, जिसमें सारे इक्वल बैलेंस में अवेलेबल थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो इनमें हमने ग्रोथ के लिए हमने इसको दे दी हैं वो फर्टिलाइज़र्स। अब हम इसको दे रहे हैं फ्लावरिंग का भी, ताकि प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए भी फूड मिले, क्योंकि इसके बाद इसने फ्लावरिंग भी करनी है। और इसमें अगर आप गौर करेंगे तो इनमें मैं जो भी फर्टिलाइज़र ले रहा हूँ उसमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र्स ले रहा हूँ, जिसमें फास्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पौधे की जितनी रूट स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ही टॉप ग्रोथ अच्छी होगी। तो चलिए अब हम अपने वेइंग मशीन को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए 0 आ गया। अब हमने लेना है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। मेरे पास जो वाटर बॉटल है जिसके थ्रू मैं पानी देता हूँ वो 10 लीटर की है, तो मैं 10 ग्राम आप ये लूँगा NPK 05234 05234। ये देखिए आपके सामने एग्जैक्ट हम 10 ग्राम लेंगे। ये हमारे पास 10 ग्राम आ गया। इसके बाद इसको हम अपनी वाटर बॉटल में डाल देंगे। ये हमारे पास वाटर बॉटल पड़ी हुई है, इसके अंदर हमने ये 10 ग्राम डाल दिया है। इसको हम 0-0 कर लेते हैं दोबारा से। चलें 0-0 नहीं है तो अब ये 6 ग्राम हमें वेट शो कर रहा है इस कप का, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें फर्दर 10 ग्राम हमें चाहिए MgSO4। ये देखिए जी 0-0 हो गया है। अब हम MgSO4 डालते हैं। 10 ग्राम ही हम MgSO4 लेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, जिसको इप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। अब इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि जो मैग्नीशियम है वो प्लांट के क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है। इससे लीव्स जो हैं वो लश ग्रीन रहते हैं, और क्लोरोफिल ज़रूरी है कि फूड बनाने के लिए प्लांट के लीव्स में।
तो ये आप ट्वाइस इन अ मंथ या एटलीस्ट वंस इन अ मंथ लाजमी रोज़ को दें। रोज़ को ये बहुत पसंद है। ठीक है, ये हमने ले लिया मैग्नीशियम सल्फेट 10 ग्राम, और ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी वाटर बॉटल में। ये हमने शामिल कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह मिक्स करके इसकी बेस में 1/2 लीटर पर प्लांट के हिसाब से हम इसकी बेस में डाल देंगे। ठीक है, ये बेस है, इसके अंदर हम डाल देंगे दोनों प्लांट्स के। तो चलिए मैं इसको पहले शेक कर लूँ। ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा पानी अभी कम रखा हुआ था, मैं 10 लीटर की पानी पूरा कर लूँ और फिर मैं इसकी बेस में डाल दूँगा। तो वो आप लोग डाल सकते हैं। तो मुझे अब आप इजाज़त दीजिए यहीं पे। इंशाल्लाह जल्द ही मैं रोज़ की फ़र्दर ग्रोथ पे और फर्दर फर्टिलाइजेशन पे न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, उसके बाद फेसबुक आईडी अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अपना क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हैं। और इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। क्योंकि अब मैं जितनी भी रोज़ की ग्रोथ से रिलेटेड है जो इस मौसम में, यानी ये बेस्ट मौसम है रोज़ के लिए जिसमें ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो इंशाल्लाह उनसे रिलेटेड जो भी फर्टिलाइज़र, जो भी स्प्रे या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंजीसाइड्स हैं, उनकी डिटेल्स फर्दर मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और स्पेशली मैं जाते जाते आपको एक बात बताऊँ, नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आने वाली है रोज़ फूड पे, वो आप कह लें कि मास्टर फीडिंग है रोज़ की, वो मत मिस कीजिएगा क्योंकि उसी पे ये सारी ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। और रोज़ को हमेशा याद रखें, ये पेरेनियल प्लांट है, एनुअल नहीं है। हम लोग जो है मेजॉरिटी मैंने देखा है, मैं भी शुरू में इसको एनुअल प्लांट की तरह ट्रीट करता था। सीज़न में लिया, इससे फ्लावरिंग हुई, उसके बाद ये मर जाता था और फिर अगले साल नए सीज़न में नया प्लांट। रोज़ की अगर आपको अच्छे से फ्लावरिंग लेनी है और इसको एंजॉय करना है तो ये आपके पास पेरेनियल प्लांट के तौर पे रहे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। ये गर्मियों में सरवाइव करे, देन समर में जब आपको ये फ्लावरिंग करेगा तो एक्सीलेंट फ्लावरिंग होगी। तो इसी बात में मैं ख़त्म करता हूँ। रोज़ का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।